अगला कॉल आ रहा है। देखते हैं अभी हमें क्या प्रश्न मिलता है। नमस्कार। हेलो जी, बोलिए। सर, नमस्ते। नमस्ते बेटे, बोलिए। सर, मेरा नाम अवनी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरी स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुलिया है। सर, मेरा सवाल ये है कि सरकार बच्चों को नवाचार में कैसे प्रोग्राम करती है और कैसे मदद करती है। हाँ, क्या सुंदर बात है। कक्षा 3 की ही विद्यार्थी अगर कक्षा 3 में इतनी कम उम्र में ही नवाचार के लिए इतना प्रेरित हैं, तो मुझे लगता है कि अवनी आगे चल के ज़रूर हमारा और हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। अ, तो अभी जैसे कि अवनी मैम ने आपको बताया कि सरकार जो है वो बहुत से इनोवेशन प्रोग्राम चलाती है और इनोवेट करने में बच्चों को मदद करती है। जैसा कि मैम ने बताया इंस्पायर अवार्ड के बारे में, तो छात्रों के इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हर एक स्कूल में बच्चों को उनके आइडियाज को करने के लिए कुछ सहयोग राशि सरकार इंस्पायर अवार्ड में देती है। अगर आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है, अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होता है, तो सरकार आपको सहयोग राशि देती है। उस पर आप काम करते हैं, उसको आप स्कूल लेवल, उसको आप जिला स्तरीय, खंड स्तरीय, उसके बाद राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय तक की प्रतियोगिताओं में आप उसको ले जाते हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, जो कि स्कूलों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और इनोवेशन, इनके फील्ड में जो बच्चे काम कर रहे हैं उसके लिए उनको बढ़ावा देती है। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड है। इस तरीके के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपने इनोवेशन को ले जा सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, अटल इंक्यूबेशन सेंटर और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, जो कि समुदाय से आने वाले नवाचारों को किस तरीके से प्रोत्साहित करें, उसके लिए आप इनको अटल इनोवेशन मिशन के इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी ले जा सकते हैं और वहां पर आप उनके संसाधनों का उपयोग भी कर सकते हैं। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी, बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि थर्ड क्लास का बच्चा इस तरह से सोच रहा है और इनोवेट करना चाह रहा है। बिल्कुल, आप अपने आस-पास देखिए बच्चों, इंस्पायर अवार्ड, अटल टिंकरिंग लैब और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जैसी बातें सर ने की। और इसके साथ-साथ भी आपके आस-पास जो फेयर लगते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं। और रिसोर्सेज़ जो हैं अवेलेबल, उनको यूज़ करना शुरू करें। हमारे पास नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। मैं जान सकता हूँ हमारी किससे बातचीत हो रही है? जी सर, मैं प्रकाश चंद्र उपाध्याय बोल रहा हूँ, टीचर यहाँ पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोनामोरा, जनपद चंपावत से। जी जी, नमस्कार प्रकाश जी, बताइए। नमस्कार सर। अभी एससीईआरटी द्वारा एक हैकाथॉन प्रतियोगिता की गई थी, उसमें मैं भी सम्मिलित था, तो काफी अच्छा वो लगा मुझे कि एससीईआरटी के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया। जी जी। जी, बहुत ही बधाइयाँ प्रकाश जी, आपको बताइए। धन्यवाद सर। तो वहाँ पर जब हम लोग प्रोटोटाइप आदि बना रहे थे, जैसे मैंने वनाग्नि की रोकथाम आदि के लिए प्रोटोटाइप आदि बनाया था, तो सर मेरा एक प्रश्न था आपसे। हाँ जी। बिना महंगे सामान के प्रोटोटाइप हम कैसे बना सकते हैं सर, ये मेरा प्रश्न था। जी, हमारे पास संसाधन नहीं उपलब्ध अगर नहीं है, तो किस प्रकार से हम प्रोटोटाइप को बनाएं। जी, प्रकाश जी का जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं हो, तो भी हम प्रोटोटाइप किस तरीके से बना सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रोटोटाइप बनाने के लिए महंगे संसाधनों की नहीं, एक प्रॉपर दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। और बहुत महँगे संसाधन अगर उपलब्ध नहीं भी हैं, चूँकि हम जान रहे हैं हम गवर्नमेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं नहीं ले पाते, तो कुछ बेसिक चीज़ों से शुरू कर सकते हैं। कार्डबोर्ड के डब्बे हैं, प्लास्टिक्स की बॉटल्स हैं, है ना? मिट्टी के भी कुछ बर्तन वग़ैरह यूज़ करते हैं या मिट्टी से भी वो लोग मॉडल्स बनाते हैं। कुल मिलाकर जो हम साइंस में पढ़ते हैं 3R टेक्निक, तो रीयूज़ करना चीज़ों को और रिसाइकिल करते हुए यूज़ करना, इस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं। इवन रबर को भी यूज़ करते हैं, टायर्स को भी मैंने देखा है, उन चीज़ों को यूज़ करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। छोटी-मोटी मशीनरी की अगर बात करें तो कोई पुराना खिलौना है, उसकी
कोई मोटर मोटर आप यूज कर LED सकते हैं, एलईडी कर सकते हैं। पुराना टेप रिकॉर्डर अगर खराब हो गया तो मैंने ये देखा है बच्चे उसका स्पीकर वाला हिस्सा निकाल के वो जी कहीं यूज कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेशन थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए कि हम चीजों को ऐसे ना देखें कि ये सामान यहाँ पड़ा है, हम इसको कहाँ या खराब हो गया है, हम उसे इस तरह से देखें कि अब इसे हम और किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ये दृष्टिकोण के साथ जाएं तो हाँ, मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा महंगी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आनी चाहिए, और हेल्प करने के लिए हमारे पास आजकल बहुत सारी टूल्स भी अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास टिंकर कैट जैसा फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर ना चलें। जब हम सीखने की स्थिति में होते हैं तो छोटे छोटे स्टेप बाय, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है भी तो उसको स्टेप बाय स्टेप करके चलें, छोटे छोटे मूव्स लेकर चलें, और हर एक मूव जब कंप्लीट हो तो उसको थोड़ा सा एंजॉय करें और फिर आगे बढ़ें, तो आपकी एनर्जी भी बनी रहती है और धीरे धीरे करके आपका प्रोजेक्ट भी पूरा होता है। कोशिश ये करें कि अपना ऑब्जर्वेशन और ज्यादा रखें, इस तरह से रखें कि हम उन चीजों को किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम कृतिका बोरा है। मैं हाँ। कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राठी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मैं जनपद चंपावत से हूँ। इनोवेशन में मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इनोवेशन में एम्पैथी का क्या महत्व होता है? एम्पैथी बहुत बेटा अच्छा। आपका नाम एक बार फिर से बताएंगे? कृतिका बोरा। कृतिका। कृतिका, एम्पैथी जनरली हम सिंपैथी और एम्पैथी एक जैसा ही ले लेते हैं, लेकिन एम्पैथेटिकली अगर किसी चीज से जब हम जुड़ते हैं तो हमारा कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है। एम्पैथी का मतलब ये है कि हम सामने वाले की प्रॉब्लम को बहुत गहराई से समझ रहे हैं, या अपने आप को उस जगह पर रख के देख रहे हैं कि हाँ, ये हमारे साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम क्या करें। तो जब आप एम्पैथेटिकली किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उसकी परेशानियों को, जो मेन पिन पॉइंट्स हैं उसके, उसको ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। और जब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है तो आप बड़े सटीक रहते हैं कि हाँ, मुझे इस पॉइंट पर काम करना है। तो जब आप लोगों की परेशानियों को ध्यान से देखते हैं और उनके असली कारण को समझते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम इस कारण से हो रहा है, हो सकता है कि एक से ज्यादा लोगों को सेम प्रॉब्लम हो और कारण शायद थोड़े ऊपर नीचे हों, तो एक मेन मुद्दा, मतलब बहुत से लोगों को एक मेन कारण ये था और कुछ लोगों को कुछ और भी कारण थे, तो हम सेकेंडरी रीजंस भी उसके देख रहे होते हैं। उससे आप जब समझते हैं अच्छे से तो उसके बाद आप उनसे बातचीत करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसका इस तरह से आपने कैसे किया। आप एम्पैथेटिकली जुड़े हैं उनसे, तो आपने फर्स्ट चीज है आप उनसे जुड़े, लगाव मतलब गहराई से जुड़े। दूसरा, उनकी जो मेन प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको देखें, और उसके बाद उसको अगर आप समझने में थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं कि क्या हुआ, और उसका सोल्यूशन ढूंढें। सोल्यूशन सिर्फ ऐसा ना हो कि हाँ बस दिखने में अच्छा है, हो गया, ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमेशा ऐसे होने चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, है ना, जो आपकी प्रॉब्लम को आंसर करते हो कि ये परेशानी थी और ये इस तरह से हम अगर करेंगे तो ये परेशानी नहीं होगी, या अगर बहुत ही बड़ी परेशानी है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो असली इनोवेटर वही होता है जो लोगों से एम्पैथेटिकली जुड़कर उनकी प्रॉब्लम्स के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझे और उसके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशंस उनसे बातचीत करके दे, जो कि वर्किंग हो। सिर्फ दिखने में सुंदर हो ये जरूरी नहीं है, वो वर्किंग होना चाहिए। आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें सर? या जी मैम, आप अनुभूति करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं जान पाएँगे कि जिसको समस्या हो रही है उसको क्या समस्या है या क्या ज़रूरत है, हमारा इनोवेशन उसकी मदद या उस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाएगा। एक के बाद एक बहुत सारे कॉल। आलोक जी, मैं देख रही हूँ कि अभी तक जितने भी कॉल आए हैं बच्चे बड़े एंथुजियास्टिकली पूछ रहे हैं, और एक अच्छा माइंडसेट डेवलप होता हुआ दिख रहा है उत्तराखंड के गवर्नमेंट स्कूल्स में
कि बच्चे अब इस तरह से इनोवेशन पर बात करने लगे हैं या डिजाइन थिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं। और ये बहुत जरूरी भी होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बार आपने जब सोचना शुरू करेंगे तभी आप उस पर काम भी करेंगे। जी, बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी आज हमारे पास सवाल लेकर के आ रहे हैं, और देखिए अगला कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जया चौधरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनारी बालिका से बोल रही हूँ। जी मैम, बताइए। जैसा कि जो ये टाइम टू टाइम आईसीटी में इनोवेशन होते रहते हैं, मुझे भी इनमें काफी रुचि है, इंटरेस्ट है, और तरह तरह के इनोवेशन हम अपने बच्चों के बीच में करते रहते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि इनोवेशन में माता पिता और शिक्षकों की क्या भूमिका होती है? जी, आपका क्वेश्चन जो है वो आज के परिवेश में और आज के युग में और इनोवेशन में, आज इनोवेशन में इसकी भूमिका को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनोवेशन केवल छात्रों तक सीमित नहीं है। मेरा मानना है मैम कि इनोवेशन जो है वो माता पिता, समुदाय, शिक्षक, ये भी इनोवेशन और ऐसे माइंडसेट को प्रमोट करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसको हम लोग दो तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं। एक तो माता पिता या घर के लोग जो हैं उनकी भूमिका क्या हो सकती है, और दूसरा शिक्षकों की भूमिका क्या हो सकती है। एक ही सवाल में दो सवाल छिपे हुए भी हैं। तो माता पिताओं के लिए हमारा ये संदेश रहेगा कि आप बच्चों को सवाल पूछने दें, उनको डिस्करेज ना करें, उनको हतोत्साहित ना करें। अगर वो कुछ नया सवाल लेकर के आते हैं, आप उस सवाल के सॉल्यूशंस और उस सवाल को समझने के लिए उनको डिफरेंट जो स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, वहां पर आप रिडायरेक्ट करिए। आप उन्हें प्रयोग करने दें, वो भले ही प्रयोग बहुत छोटे हों और या अपने उस प्रयोग में वो असफल हों, उनको आप प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें आप घर में जो सामान खराब हो गया है, टूट गया है, कोई ऐसा इक्विपमेंट है या कोई ऐसा मशीनरी है जो अभी चलती नहीं है, वो आप उनको दें। बच्चे उससे छेड़छाड़ करें, उस पर काम करें, अपने खिलौनों पर काम करें, उनको खोल करके देखें और छोटे से छोटे साइंस प्रोजेक्ट बनाने की पर काम करें। यदि स्कूल और बाहर के प्लेटफॉर्म की कोई ऐसी प्रतियोगिता आती है जहाँ पर बच्चों के इनोवेशंस को प्रतिभाग किया जा सकता है, आप वहाँ पर ज़रूर बच्चों को भेजें। बच्चों को वहाँ पर आप उनके साथ भी जाएं, उनका मनोबल बढ़ाएं। तो अगर आप ये करते हैं तो आप अपने बच्चों में एक इनोवेशन को प्रमोट करने वाला माइंडसेट या दृष्टिकोण आप ज़रूर आप बना पाएंगे। हमें हमेशा जो बच्चे बहुत इंक्यूजिटिव होते हैं, उनको सवाल बहुत पूछने होते हैं कि ये क्यों हुआ, क्यों तो उनका बहुत ज्यादा होता है, खासतौर पे छोटे लेवल पर। और कैसे हुआ, तो वो अगर पूछ रहे हैं तो उन्हें आंसर जरूर करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे के लिए वो प्रोसेस नहीं है और वो उससे किसी और दृष्टिकोण से देख रहा है, अचानक से उसने कुछ पूछ लिया और एज अ पेरेंट और एज अ टीचर हमारे पास सोल्यूशन उस समय उसका एक आंसर नहीं होता है। तो उसे डांट कर भगाने की जगह हम ये कर सकते हैं कि इस समय मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आंसर करती हूँ। मीनवाइल आप उसे ढूंढिए, सर्च कीजिए और उसको सही, मतलब आप जब भी आंसर दें उसको एक सही आंसर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा इस समय अपनी दिमाग में एक पिक्चर बना रहा होता है किसी भी चीज को लेकर। शिक्षकों की भूमिका को लेकर अगर हम उत्तराखंड में बात करें और खासतौर पर देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं एक बात करूं, तो हमारे पास विज्ञान धाम है, जो यहाँ के टीचर्स हैं वो जानते हैं। तो आपके जो बच्चे बहुत इनोवेटिव हैं, आप ये कर सकते हैं, वहां पर एक सुविधा इस तरह की भी है कि एक तरफ रबड़ के सारे सामान रखे हुए हैं जो यूज नहीं होते, एक तरफ प्लास्टिक है, एक तरफ मेटल है, और वो बच्चे जो जानना चाहते हैं वहां जाएं और उनसे मिलाकर कुछ बनाएं, कुछ इनोवेट करना चाहते हैं। जैसे कि अभी एक बच्चे ने पूछा था कि हमारे पास इतना पैसा नहीं रहता तो हम क्या करें। तो विज्ञान धाम में ये मुझे बहुत अच्छा लगा उत्तराखंड में कि वो बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में लेते हैं, जो इनोवेटिव बच्चे हैं। अगर वो टीचर उनको ले जा सके, बस उनको लाना ले जाने वाली बात होती है, तो वो वहां पर जाएं और उसको इनोवेशन के लिए उसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में उसको अवेलेबल नहीं होगी, और वहाँ गाइडेंस भी उनको मिल जाता है। तो इस तरह से भी वो काम कर सकते हैं, टीचर्स उनको गाइड कर सकते हैं।
मेरा मानना है कि टीचर्स को केवल कोर्स तक या पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आप अपने पाठ्यक्रम में जो समस्याएं या ज़रूरतें या कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बच्चों को करवाइए। उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर बच्चों को काम करने के लिए आप प्रेरित करिए। लगता है कि बच्चे की सफलता जब हम बच्चे को देखते हैं तो बच्चा अगर सेंटर में है एक ट्रायंगल के, तो एक तरफ पेरेंट्स हैं, एक तरफ टीचर, एक तरफ सोसाइटी। तो जब ये सब मिलकर काम करें, एक पॉजिटिवली मॉरल को बूस्टअप करें, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें, उसे सपोर्ट करें, तो इस तरह का सहयोग अगर हम अपने बच्चों को करते हैं तो डेफिनेटली वो इनोवेट करता है, उसको बढ़ावा मिलता है उस चीज के लिए कि हाँ, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, गलत भी हो गया, या मैं किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे प्राइज नहीं भी मिला, लेकिन मैंने उसे पार्टिसिपेट किया है, ये एक बड़ी चीज है। पेरेंट्स की तरफ से भी अगर इस तरह का फीडबैक बच्चे को मिलता है, उतना सपोर्ट मिलता है, तो डेफिनेटली वो इस तरह का काम करना पसंद करता है ना? ये चीजें हम देख रहे हैं, और इस तरह से मेरे ख्याल से बहुत सारे नए इनोवेटर्स भी हमारे सामने आएंगे, जो कि आज के युग की जरूरत भी है कि हम इनोवेट करते रहें। तो आज की हमारे इस शो में हमारे पास बहुत से बच्चों के साथ साथ टीचर्स और जो अभिभावक हैं उनके कॉल्स आए, और तो आज के शो में हमारे पास इनोवेशन और डिज़ाइन थिंकिंग को लेकर के तरह तरह के सवाल आए। जाते जाते हम लोग इतना ही कहना चाहेंगे कि इनोवेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए, चीज़ों को अवलोकन करने का, ऑब्जर्व करने का। आप समस्याओं को, मौक़ों को, ज़रूरतों को पहचानें, उनका कारण समझने की कोशिश करें। जिनको वो समस्या है या ज़रूरत है, उनसे मिलें, उनसे बात करें, उस समस्या को गहराई से जानने की कोशिश करें, उसके कारण निकालें, और उसके बाद आप छोटे-छोटे प्रयोग करें अपने घर में, स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, अपने अभिभावकों के देख-रेख में, निगरानी में, उनके साथ मिलकर के आप छोटे-छोटे प्रयोग करें। संकोच बिल्कुल भी ना करें। आपका कोई भी इनोवेशन, आपका कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता है, गलत नहीं होता है। आपकी कोई भी असफलता जो है, वो आपके लिए एक सीख की तरह ही काम करती है। और आखिरी में आप जो अलग-अलग प्रतियोगिताएं होती हैं, वहाँ पर भाग लें, और इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के बाद, जीतने के बाद, उन आइडियाज़ को आप उत्पाद और उद्यमिता के रास्ते पर ले जाएं, केवल वहीं तक सीमित ना रहें। एक छोटा सा संदेश है, छोटे-छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राखी मैम का कि उन्होंने आज हमारे साथ जुड़ कर के बच्चों के और हमारे शिक्षकों के इन क्वेश्चंस का आंसर किया। धन्यवाद आलोक जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस सीरीज से जुड़कर, और मुझे लगता है कि बच्चों के मन में और भी कई सवाल होंगे। तो बच्चों, आप हमें लिखते रहें और हम अगले शो में उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। और अगले एपिसोड में मिलने से पहले तब तक आप इनोवेट करते रहें और एक्सप्लोर करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। इस चीज़ से न रुकें कि हमारा कोई स्टेप गलत हो गया है, वो भी यही सिखाता है कि ये वाला इस रास्ते नहीं जाना है। तो टेक केयर और धन्यवाद, नमस्कार।